हमारे साथ मंजू भारती हैं, छर्रा में, अलीगढ़ में विधानसभा पड़ती है छर्रा, और एएसपी आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर की है उसकी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ मैं। और काफी वीडियो जिनके राजनीति को लेकर ये चर्चा करती हैं, आजाद समाज पार्टी पर वीडियो बनाती हैं, मेरे साथ है। क्या कुछ कहेंगी? आज दीप्ति की शादी में आप पहुंची है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि दीप्ति बहन की शादी सारे यूट्यूबर भैया ने बहुत अच्छे से करी है। उसमें मैं भी इस शादी में शामिल हुई हूँ और मैं इस शादी में आई थी, पर मेरी तो ज्यादातर यूट्यूबर वीडियो राजनीति की उड़ती है। तो ऐसा है ना कि आपको, आप राजनीति की वीडियो बनाती हो, आपको देखने वाले लोग जो होते हैं ना वही पसंद करते हैं, वही कंटेंट पसंद करते हैं। राजनीति। तो आप तो कोई दिक्कत नहीं है। शादी में कैसा लगा? कितने दिन हो गए? मुझे शादी में 8 दिन हो गए। 8 दिन से रह रही हूँ। 8 दिन से यही हो? यही नहीं, यहाँ पे सुबह मतलब आती हूँ, शाम चली जाती हूँ। अच्छा, हाँ, शाम को चली जाती हूँ। अच्छा, 8 दिन से आप हो तो आपने तो सब कुछ माहौल देखा होगा। हाँ, मैंने देखा है। दीप्ति कहाँ रहती थी बताइए? दीप्ति बस जो यूट्यूबर भैया हैं, तो किसी एक दीदी हैं जो अलीगढ़ की सिस्टर है, उन्होंने अपने ऊपर लिया था कि मैं इनका पार्लर का काम करूंगी। फिर एक यूट्यूबर भैया है तो मेरी सिस्टर यहाँ पे पार्लर का काम करती हैं, वो भैया डेली उन्हीं के पास ले जाते थे। यहाँ दीप्ति एक भी दिन नहीं रही है यहाँ पर। लेकिन वीडियो में बताया गया है कि दीप्ति का ये जो टाफे का जो मकान है, जो छप्पर बड़ा हुआ है, यहाँ दीप्ति रहती थी। उसका ये कहना है कि दीप्ति का एक मकान वहाँ भी है। ये बोल रही मैं आपसे इन बातों को तब पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ 8 दिन से हो। मुझे भी पता पड़ी है कि दीप्ति का यहाँ पे रहती है दीप्ति, पर यहाँ पे लोग बाग कहते हैं, इनके गांव के कह रहे हैं कि दीप्ति का ये घर कोई नहीं है, ये किराए का घर है। ये वाला? हाँ, ये तो कोई घर है ही नहीं, ये तो आस्था ही है। नहीं, दीप्ति जो रहती है वो यहाँ पे किराए पे रहती है, लेकिन दीप्ति जो रहती है वो झुग्गी में ये झुग्गी में। ये जो नहीं वो किराए पे रहती है। एक और मकान है। उनकी झुग्गी है। अच्छा, उनका कोई निजी मकान नहीं है। आपको कैसे पता है? क्योंकि मैं यहीं की रहने वाली हूँ। इसी गांव की? इसी गांव की हूँ मैं। खैर, इनको ज्यादा जानकारी होगी क्योंकि ये इसी गांव की रहने वाली है जहाँ दीप्ति रहती है। 8 दिन में, ये 8 दिन से आई है, इनको कम जानकारी होगी। भैया ये यहाँ की रहने वाली है दीदी, तो इनको जानकारी ज्यादा है। कुछ लोग, हम भी यहाँ रह रहे हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये वैसी रह रही है, शादी के मारे रह रही है, तो वो है। और हमें तो ये लगा है कि झुग्गी में भी रह सकती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आर्थिक स्थिति की कमजोर किसी की होती है तो वो वही लोग कहीं भी रहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि झुग्गी में लोग नहीं रहते। नहीं, ये लोग तो ज्यादातर झुग्गी में ही रहते हैं। ये बोलते हैं कि झुग्गी में लड़के के अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कुछ लोग ऐसे होते हैं इनमें से कि बहुत अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं, लेकिन बट इन लोगों का मकान यहाँ पे नहीं बना हुआ है। ये लोग झुग्गी में ही रहते हैं, मांगते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, पैदा करते हैं, खर्च करते हैं। नहीं, क्यों, हमारे यहाँ भी है मथुरा में, मथुरा से हूँ, ढोल बजाने का काम करते हैं ये लोग। हाँ। ऐसा नहीं है कि इनके पास पक्के मकान नहीं होते हैं। लेकिन बट इनके पास नहीं है। जो गोपी के हैं, दीप्ति बहन के पास कोई मकान नहीं है, ये झुग्गी में ही रहते हैं। बट हमारे कासगंज में ये झुग्गी वाले रहते हैं, उनके 2-2 3-3 मंजिल मकान हैं। आपने देखा होगा सोरो वाले रोड पे। नहीं, मैंने खुद देखा है, मेरे यहाँ भी सोरो वाले रोड पे हैं, वो अच्छे खासे रहते हैं। पर बट इनके लोगों का, वो भी आए थे, इनके जो दीप्ति के ससुर जी हैं, वो भी बोल रहे थे कि मेरी भी झुग्गी है सिकंदरा राव में। बोल रहे हम पे भी कोई मकान नहीं है, हम झुग्गियों में ही रहते हैं। आजाद समाज पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हो, क्या कुछ कहेंगे? आगामी विधानसभा चुनाव है। मैं तो यही सोच रही हूँ भाई, मेरे यहाँ से तो चंद्रशेखर भैया छर्रा विधानसभा से लड़ रहे हैं, मैं बहुत सपोर्ट कर रही हूँ। मैं तो ये चंद्रशेखर भैया की पार्टी का कोई सदस्य लड़ रहा है? हाँ, महेंद्र सिंह, आपने सुना हो, महेंद्र सिंह है। पहले भी 2 बार 3 बार अपनी किस्मत को आजमा चुके हैं। हाँ, 3 बार विधायक रह चुके हैं। चौथी बार बीएसपी से, एसएसपी से लड़ रहे हैं, एएसपी से लड़ रहे हैं। और भैया हमारे यहाँ से मोहम्मदन भैया हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी की महिला मोर्चा के अध्यक्ष, ऐसा नहीं लगता है कि चंद्रशेखर रावत जो है कुछ आक्रामक उनकी शैली है ऐसी? नहीं, भैया की तो बहुत है मच रही है। आप मेरठ में भी देखा होगा, अभी गए थे, कौन से गांव, ऐसे ही कुछ गांव था, वो दामोदर भैया के गांव गए थे, वहाँ पे भी खूब। और अब कल भैया आए थे जंतर मंतर पे, वहाँ पे भी खूब हंगामा। सोनम वांगचुक जो प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब भूख हड़ताल पे हैं, उनसे मिलने पहुंचे हैं, मिलने पहुंचे हैं, और बोल रहे हैं हमारी जो सारी टीम है, वो महिला मोर्चा, वो जितनी हमारी जो टीम है, वो सब वहीं रहेगी। ये तो छर्रा विधानसभा से यहाँ ब्लॉगिंग करने पहुंची थी। आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर की है, उसकी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। एक और हैं बहन जी हमारे साथ, और ये जो है चांदपुर गोपी, जो दीप्ति का गांव है, उसी गांव की रहने वाली हैं। उनसे हम पूछ रहे थे कि 8 दिन से आप यहाँ हो, तो ऐसी लोग बातें करते हैं कि दीप्ति का ये झुग्गी नहीं है, उसका पक्का मकान भी है। ये यहीं की लोकल निवासी है, इनको ज्यादा जानकारी। इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है। जो लोग जिस जाति से ये बिलोंग करते हैं,
उन लोगों के पास पक्के मकान होते हैं, ढोल बजाने का काम करते हैं, बट इनके पास नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। क्या कुछ कहेंगी? आज तो गांव सुर्खियों में है आपका। जी हाँ, मुझे यही कहना है कि अगर इस तरह से बेटियों को आकर सहारा दिया जाए तो शायद इस कलयुग में कोई भी बेटी किसी का ऊपर बोझ नहीं बनेगी। बेटियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर बनाओ। बेटियों को तो सब लोग शेयर कर रहे हैं, तमाम 2000-5000 की संख्या में यहाँ यूट्यूबर बट हर पहुंचे। बेटी की इस तरीके से हेल्प नहीं हुई है ना। देखिए बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है, और ये बात मैं पहले भी कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि जो बेटियां हैं हमको ये भी देखना चाहिए हम किसी की मदद कर रहे हैं हमारे घर में, चाचा ताऊ रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, अगर हम सक्षम है उसकी मदद कर सकते हैं तो हमको उसकी मदद करनी चाहिए। ये नहीं कि हम 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जाएं तब उसकी मदद करके आएं। ऐसा नहीं है कि हमारे आस पड़ोस में ऐसी बेटियां नहीं है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उनकी शादी नहीं हो पा रही, हमको उनको मदद करनी चाहिए। वही बात इन्होंने कही है। जिस बेटी की आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब हो उसको अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, जैसे कि दीप्ति बहन को सपोर्ट किया गया इसी तरीके से। जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो वो लोग तो सब कर ही लेते हैं, बट जो करने लायक हैं, जो आर्थिक स्थिति से खराब हैं और जो लो क्वालिटी में है, उन मतलब बहनाओं की ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। चांदपुर गोपी गांव, ऐसा मुझे लगता है कि कोई नहीं जानता था। मैं अलीगढ़ 7 साल रहा, पत्रकारिता मैंने अलीगढ़ में की 7 साल। मुझे नहीं लगता था कि ऐसा ये चांदपुर गोपी गांव इतना, लेकिन आज महीने 15 दिन से बड़ी सुर्खियों में है। यूट्यूबर ब्लॉगर यहाँ तमाम पहुंचे, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि इनका लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है जो भैया यहाँ तक आए, ये आगे तक बढ़े और इनको कमेंट्स फॉलो अच्छे से करें, ये इनको शेयर करें ज्यादा से। देखिए ये इन्होंने लास्ट में एक अच्छी बात कह दी है, ये जानती हैं कि जो यूट्यूबर ब्लॉगर आए हैं वो यहाँ किस लिए पहुंचे हैं, तो उन्होंने लास्ट में अपनी बात लास्ट में कह दी है कि कमेंट फॉलो शेयर जरूर कर दें इन सबको। आप अपना नाम बता दीजिए, लास्ट में बात बहुत लंबी होगी। मेरा नाम मीरा है और मैं गोपी से रहती हूँ। ये मीरा है और गोपी चांदपुर इसी गांव की रहने वाली है। राधे राधे।